वेलकम टू कॉमर्स एरा। और इस वीडियो में आप करेंगे टीएस ग्रेवाल का ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप क्या सीखेंगे? इस क्वेश्चन में आप सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जब इरेगुलर ड्राइंग होती है और जब रेगुलरली या तो मंथली या तो क्वार्टरली ड्राइंग्स होती हैं, तब हमको कौन से फॉर्मूले को यूज करना है और कौन से एवरेज पीरियड को कंसिडर्ड करना है, ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस in Lucknow, sharing profit in the ratio 2:1 with a capital of 5 lakh rupees and 4 lakh rupees। तो भैया कनिका एंड गौतम जो हैं वो दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल है 5 लाख रुपीज एंड 4 लाख रुपीज, और दोनों ही अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं इन दी रेशियो 2:1। Kanika withdraw the following amount during the year to pay the hostel expenses of her son। उसका कोई बच्चा होगा, उस बच्चे के हॉस्टल एक्सपेंस को बियर करने के लिए वो कुछ पैसे अपने पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉल करती हैं। 1 अप्रैल 10,000 रुपीज, 1 जून 9,000 रुपीज, 1 नवंबर 14,000 रुपीज एंड 1 दिसंबर 5,000 रुपीज। एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से नोटिस हो रही होगी कि जो कनिका है वो जो ड्राइंग कर रही है वो किसी भी डेट पर कर रही है और अमाउंट भी जो है वो ड्राइंग का फिक्स नहीं है। मतलब कभी वो 10,000 रुपए निकाल लेते हैं, कभी 9,000, कभी 14,000 और कभी 5,000। ऐसे कौन करता है भाई? तो जो ड्राइंग्स हैं वो है इरेगुलर। एंड सेकंड, आगे बढ़ते हैं। गौतम विड्रॉ 50,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी टू पे द रेंट फॉर द एकोमोडेशंस ऑफ हिज फैमिली। तो आप यहां पर समझ रहे होंगे कि जो गौतम है वो भी ड्राइंग कर रहा है, लेकिन वो जो ड्राइंग कर रहा है वो रेगुलरली कर रहा है। रेगुलरली मतलब कि ईच इंटरवल टाइम पे कर रहा है। मतलब पहली ड्राइंग उसने की अप्रैल में, देन उसने जुलाई में, अक्टूबर में, जनवरी। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इन चारों मंथ्स, चारों डेट्स पे क्वार्टर का डिफरेंस है, क्वार्टरली डिफरेंस है। और वो क्वार्टरली में भी कब पैसे विड्रॉल करता है? वो बिगनिंग में वो पैसे को विड्रॉल करता है। तो यहाँ पर दो बातें इस क्वेश्चन में है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो तरीकों से की जा सकती है। एक तो इरेगुलर तरीके से की जा सकती है और एक जो है वो रेगुलर तरीके से की जा सकती है। रेगुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम और अमाउंट की भी यहाँ पर बात हो रही है, और इरेगुलर जो है वो यहाँ पर टाइम और अमाउंट के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। सो इरेगुलर के हिसाब से कैलकुलेशन होगा कनिका का, और रेगुलर के हिसाब से जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा गौतम का। गौतम जो है उसके लिए हमको यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज 7.5 डिवाइडेड बाय 12। और कनिका के लिए हम यहाँ पर या तो सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ये रहा आपका फॉर्मेट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कनिका ड्राइंग्स कैलकुलेशन। सो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि किस डेट पर उन्होंने निकाला है, कितना अमाउंट उन्होंने निकाला है, और अमाउंट के बाद कितना पीरियड उसके बाद बचता है, और उनका प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट हमको निकालना होगा ए, बी, सी और डी। सो हमको जो प्रोडक्ट निकालना है वो निकालेंगे हम बी इंटू सी से। सो हमारे पास पहली डेट है क्वेश्चन में, दैट इज 1 अप्रैल, और यहाँ पर जो अमाउंट निकाला है वो निकाला है 10,000। और हमारे पास जो दूसरी डेट है वो है 1 जून, जिसमें उन्होंने अमाउंट निकाला है दैट इज 9,000 रुपीज़। एंड इसके बाद हमारे पास जो डेट है वो है 1 जिसमें उन्होंने अमाउंट जो है वो 14K निकाला है। इसके बाद में उन्होंने फिर से 1 को इसमें 5,000 का अमाउंट और निकाला है।
सो हम देखते हैं कि 1 अप्रैल से लेके, और ये क्वेश्चन जो है वो एंड में हम कर रहे हैं 31 मार्च के लिए, तो फर्स्ट 4 को से लेकर 31 3 आप बताएं कितना पीरियड बचा हुआ है। तो यहाँ पर 12 मंथ्स बचे हुए हैं। 6 से लेके अगर हम 31 मार्च तक जाते हैं तो हमारे पास जो है नियरली अबाउट 10 मंथ्स बचे हुए हैं। 11 से अगर हम 3 की ओर जाते हैं तो हमारे पास जो है वो 5 मंथ्स बचे हुए हैं। और अगर हम दिसंबर से बात करें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हमारे पास 4 महीने यहाँ पर भी बचे हुए हैं। सो अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट सिंपल है, 10,000 इंटू 12 दिस इज 1,20,000, 9,000 इंटू 10 90,000, 14,000 इंटू 5 एंड दिस इज 70,000 और 20,000। अब हमको इसका टोटल करना है। सो टोटल यहां पर हमारे पास आ जाता है 3 लाख रुपीज। अब जो है हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आ गया। सो अब प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट मेथड का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, यहां मैं लिख भी देता हूं। प्रोडक्ट मेथड फॉर्मूला, प्रोडक्ट मेथड में आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट। आपको जो भी क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, रेट अपॉन 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। सो हम यहाँ पर 1 मंथ का एक एवरेज ले लेते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट में आपने ये जो है 3 लाख रुपीस की ड्राइंग की है, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6%। सो यहाँ पर हम करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1/2 एंड दिस विल बी ओके। 1500 इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर कनिका। सो ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो निकाल ली है वो कनिका की निकाल ली है। इसके बाद में हम चलते हैं सेकंड मेथड को फॉलो करेंगे, और वो सेकंड मेथड फॉलो करेंगे हम गौतम के लिए। सो गौतम्स ड्रॉइंग हम कैसे निकालेंगे? गौतम ने जो ड्राइंग की है वो रेगुलरली की है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सो यहां पर हम बस एक एवरेज पीरियड ले लेंगे गौतम के लिए, दैट इज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सो यहां पर हम चलते हैं, जो ड्राइंग की है उसने क्वार्टर में, दैट इज 15,000 पर मंथ। आप 15,000 फॉर ईच क्वार्टर है तो 15,000 इंटू 4 करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर में जो है 4 क्वार्टर आते हैं। सो भाई ये टोटल जो ड्राइंग उसने निकाली है दैट इज 60,000। और अब बस हम फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज 60,000 इनटू जो आपको रेट है वो है 7.5 डिवाइडेड बाय 12 इनटू रेट 6 डिवाइडेड बाय 100। सो फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 इनटू रेट अपॉन 100। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक आंसर आएगा, दैट इज 1/2, ये 2 जीरो से 2 जीरो एंड दिस इज 300। 300 इंटू 7.5 जब आप करेंगे तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, दैट इज 2250। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकली है दैट इज 1500 एंड 2250। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।